हमारा पंचायत में विकास के सब काम भइल बा जी। पानी टंकी चौतरा रोड सब विकास के भइल बा। हमनी का मुखिया ऐसा दोसर कोनो मुखिया नहीं, दोसर मुखिया रहे के का बढ़िया। हमनी के काम से दरकार बा, नाला के दरकार बा। दिन भर हम जमीन लोग के अपन जरूरत निकल तो नाला के दरकार होई, हम तो फैसला कर लेते तो बन जाए, मुखिया जी बना दिया। सड़क वगैरह का स्थिति बटे गाँव में बढ़िया सड़क बा? बढ़िया सड़क बा, इसका सड़क ना बनी गरीब रहने से बाटी बात है बन जाइए अब बाटी बात। मैंने मुखिया जी तरह खुश बानी? हाँ एकदम खुश बानी, सब खुश बा पूरा। फिर चुनाव होके वाला बाटे, मुखिया जी के जिताब सन, दूसरे के जिताब था। अपन नाम? हाँ हरिशंकर भारती। नमस्कार, स्वागत है आपका सिवान लाइव के खास कार्यक्रम मुखिया जी का हिसाब। अपने कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं सिवान के पपौर पंचायत में, जहां की मुखिया हैं पुष्पा देवी, जो पिछले 10 वर्षों से लगातार यहां की मुखिया रह रही हैं। क्या है पंचायत का विकास, क्या हुआ है यहाँ पे कार्य, इन सब का जायजा लेंगे हम। पहले ग्रामीणों से, फिर मुखिया से बात करेंगे। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि बता दें कि यह पपौर पंचायत काफ़ी प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध इसलिए कि यहाँ गौतम बुद्ध ने प्रवास किया था, और यहाँ आने के बाद ही जब गौतम बुद्ध कुशीनगर गए थे तो उनकी मृत्यु हो गई। इस लिहाज से यह पपौर पंचायत काफ़ी फेमस है, पूरे बिहार भर में काफ़ी प्रसिद्ध है पपौर पंचायत। आप देख सकते हैं यहाँ पे गौतम बुद्ध की मूर्ति भी लगी हुई है। इस ऐतिहासिक पंचायत की क्या स्थिति है, यहाँ के मुखिया पुष्पा देवी द्वारा क्या कुछ किया गया है, हम सब कुछ जानेंगे। मुखिया जी यहाँ कितना काम के लिए विकास के क्या काम के पहले बनी के पानी के टंकी बैठल बनी, नल जल पानी के टंकी बनल बा, चौतरा है बन गइल बा, रोड बन गइल बा, शौचालय वगैरह का स्थिति बताओ। शौचालय तो अभी नहीं बनल। अच्छा, अभी नहीं बनल, ऐसे कबर भर के गइल बा, बनल अभी नहीं। राउर पेंशन मिलेला? पेंशन मिलेला राउर? पेंशन मिले। कितना खुश बनी रहा मुखिया जी से अपना? खुश बनी सन, जब नहीं होता विकास का होता तो खुश बनी। अब फिर एक बार चुनाव आए वाला बा मुखिया के, वहाँ के फिर चुनाव में खड़ा होकर हम तक वोट देम रहा। दिहल जाई। केकरा के दिहल जाई, नाम बताई। पुष्पा देवी के। आपन नाम बता दी। हमारा उषा नाम है। ये बताइए कि रौरा पपौर पंचायत के ग्रामीण है, का स्थिति भाई पंचायत के? बहुत बढ़िया पंचायत की स्थिति जी। का विकास भइल बाटे मुखिया जी द्वारा? का कइल गइल बा? रोड बनल बा, पानी टंकी बनल बा, चौतरा बनल बा, पेंशन लोग के मिलता, बहुत आदमी के घर भी बन गइल बा। अच्छा, किसान के बाकियों बाबू बने। रौरा पेंशन मिलल? वृद्ध बानी पेंशन मिलेला? पूरा खुश पानी पानी पहुँचेला नल जल के हर घर? हाँ हाँ हाँ, पानी बाकी बा हमें रास्ता के बनवा दे।
अपन नाम बता दीजिए। पंचानंद भारती। हम पहुंच चुके हैं पपौर पंचायत की मुखिया पुष्पा देवी के पास। अब हम इनसे जानेंगे कि इनका क्या है पूरे 10 सालों का और पिछले 5 सालों का हिसाब। मुखिया जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम मुखिया जी का हिसाब में। हम जानना चाहेंगे कि पिछले 5 सालों के कार्यकाल के दौरान आपने क्या क्या विकास के काम किए हैं, उनका क्या हिसाब रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पपौर पंचायत के सभी जनता जनार्दन को होली की हार्दिक शुभकामना देती हूँ और साथ में आप लोगों को भी। पिछले 2011 से 16 तक भी मैं मुखिया रही हूँ। उस समय भी जो भी सरकार की योजनाएं आई है उसको मैं धरातल पर उतारी हूँ। और 2016 के बाद सरकार के माध्यम से 7 निश्चय योजना भी नया उसमें जुड़ा, उससे भी मैंने विकास का काम किया है। 15 वार्ड में नल जल का भी काम संपन्न हो चुका है लगभग, और नली गली का भी काम हुआ है हमारे 2 नंबर वार्ड में, 12 नंबर वार्ड में, 5 नंबर वार्ड में। और जो भी राशि आई है उसको सही ढंग से मैं खर्चा भी की हूँ और उसको धरातल पर भी उतारी हूँ। सड़कों की क्या स्थिति है आपके पूरे पंचायत में? कहीं कहीं देखने को मिला कि ईंटकरण भी है, हालांकि ग्रामीणों का ये कहना है कि कुछ ही जगह ईंटकरण बचा हुआ है, बाकी सभी सड़कें पक्की हो गई हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, जितना अगर राशि आया वो राशि के हिसाब से तो पंचायत में काम होगा। 15 गो वार्ड है, 15 वार्ड में हमारे 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर वार्ड जो है पूर्ण हो चुका है। 12 नंबर, 11 नंबर भी है, जो भी मेन रोड है, एक गली भी है, वो भी पूर्ण हो चुका है। मटुक छपरा में भी हमारे मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय योजना से भी वो भी रोड का काम हो गया है। अब रह गया है थोड़ा सा नवादा में काम बाकी है, 700 फीट, एक जगह कहीं 200, कहीं 100 फीट। वो भी जैसे ही राशि आएगी उसको भी मैं काम करा के संपन्न करा दूंगी। जो भी राशि आया है उससे ऐसा नहीं है कि पंचायत में सड़क का काम नहीं हुआ है। आप घूम के देख लीजिए, पूरा पंचायत चकाचक आपको दिखाई देगा। मंझरिया में जाके देखिए, गली गली भी सड़क का काम हो गया है। आपने ये मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना की जो बातें बताई, केंद्र सरकार की योजनाओं की क्या स्थिति है? जैसे इंदिरा आवास योजना हो गया, इनके बारे में देखिए, केंद्र सरकार की जो राशि है, जैसे किसान को लाभ मिलता है 500 रुपया महीना करके, वो जो भी किसान वाले लोग हैं उनका भी पैसा समय से मिल जाता है। और प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिस तरह से योजना आता है उस तरह से प्रधानमंत्री योजना का लाभ लाभुक को दिया गया है। और जो आपको अभी नया नया मुख्यमंत्री जी द्वारा निकला था मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन, ये जो पहले बीपीएल लोगों को मिलता था, एपीएल लोगों को नहीं मिलता था, लेकिन एपीएल के माध्यम से 60 वर्ष के जितने भी लाभुक हैं उनको पेंशन भी यहाँ से मिल चुका है। ऐसे अब 2-4 महीना जिसकी उम्र में कमी है या आधार कार्ड में कोई त्रुटि है, उसी ही व्यक्ति को पेंशन नहीं मिला है। विधवा पेंशन की क्या स्थिति? विधवा पेंशन की स्थिति भी अच्छी है। और जैसे मैं खुद विधवा हूँ, मैं विधवा हूँ, महिलाओं का बहुत आदर सम्मान करती हूँ। लक्ष्मीबाई भी पेंशन हो, ये सारे पेंशन पर तो मेरा खास ध्यान रहता है कि मेरी माँ बहन जो भी विधवा हुई हो या जो वृद्धा है उनका पेंशन बहुत अच्छा से पेंशन का काम हुआ है। पंचायत के वार्डों में शौचालय बना है कि नहीं? शौचालय जो मुख्यमंत्री का भी ये है और पहले से चला रहा है, शौचालय बनना चाहिए हर व्यक्ति को, तो उसको लेकर क्या हुआ? देखिए, अभी तो 1 साल से शौचालय का भुगतान भी बंद है, लेकिन 1 साल पहले जितने लोगों का शौचालय बना था और जिनका फॉर्म ऑनलाइन हुआ था और जिनका सूची में नाम आया था, उनको शौचालय का पेमेंट भी हो गया है और शौचालय भी बना हुआ है। अभी 1 साल के अंदर जितना शौचालय नया बना हुआ है उसके लिए मैंने बात की हूँ ब्लॉक में, तो पता चला है कि 15 अप्रैल से खुलने वाला है। खुल जाएगा तो सबका फिर ऑनलाइन होगा, फिर जांच करके जो भी बाकी लाभुक हैं शौचालय वाले उनको भी मिलेगा। नल जल योजना की क्या हकीकत है आपके पंचायत में? चूँकि पानी टंकियाँ तो बहुत नज़र आ रही हैं और ये पीएचडी द्वारा ये क्रियान्वित होता है, तो क्या स्थिति है? क्या हर घर में नल पहुंचा है, पानी मिल रहा है?
देखिए, हमारा पंचायत जो है पीएचडी के माध्यम से नहीं काम हुआ है, सारा वार्ड क्रियान्वयन के माध्यम से काम हुआ है और लगभग ऊपर वाला के कृपा से हर घर पानी पहुंच रहा है। तो आप 2 बार यहाँ की मुखिया रही हैं, फिर से अब सूबे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो क्या माना जाए कि पुष्पा देवी एक बार फिर से पपौर पंचायत के लिए अपनी उम्मीदवारी जताएंगी? जी, क्यों नहीं। मैं जनता के बीच में रही हूँ, जनता मेरे लिए भगवान है, मैं उनका सेवा दिन रात की हूँ। और रही बात त्रिस्तर, अभी पंचायत जो शुरू होने वाला, मैं फिर उम्मीदवार रहूँगी और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मेरी कार्यशैली मेरा देख के मेरा जनता मेरा साथ देगा। एकदम पूर्ण विश्वास है कि फिर मुझे 2021 का मुखिया मेरे जनता जनार्दन मेरे भगवान बनाएंगे। 2021 में आपकी फिर तमन्ना है कि मुखिया बनने की, और आपको भरोसा भी है अपने क्षेत्र की जनता पर। हम ये जानना चाहेंगे कि पिछले 10 सालों में आपने एक एक करके अपने कार्यों को भी गिनाया, कुछ ऐसे भी आपके अंदर हो, कुछ योजना हो जो अपने पंचायत क्षेत्र में करना चाहती हो जो अधूरा रह गया हो, या फिर अगर आपकी यह भी तमन्ना हो कि हम फिर से मुखिया बनते हैं तीसरी बार तो इन कार्यों को करूँगी, तो हम जानना चाहेंगे कि वो कौन से कार्य हैं, कुछ योजना है आपकी? देखिए, 2021 के चुनाव जीतने के बाद मेरी हार्दिक इच्छा है कि अपने पंचायत में एक लघु उद्योग का निर्माण कराऊं, या पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र की अभी कमी है, स्वास्थ्य केंद्र बनवाऊं, और बहुत सारी योजनाएं हैं जो मैं अपने माननीय मंगल पांडे जी से भी बात कर ली हूं, वो भी देने के लिए तैयार हैं। तो मैं आगे का काम इस तरह से कराऊंगी। तो देखा आपने कि पपौर पंचायत की मुखिया पुष्पा देवी जी जो एक विधवा महिला है, इनके पति योगेंद्र पांडे जी का निधन हो चुका है, इसके बावजूद ये 2 बार से यहाँ मुखिया के रूप में जनप्रतिनिधि बन के जनता की, ग्रामीणों की सेवा कर रही हैं, और अपने विकास के कार्यों की अपने पंचायत क्षेत्र में जो इन्होंने कराया है एक एक कर बखूबी सारी बातें बताई। और इनकी योजना है कि अगर ये फिर से मुखिया बनती हैं 2021 में, तो अपने पंचायत क्षेत्र में क्षेत्रवासियों के लिए लघु कुटीर उद्योग और उप स्वास्थ्य केंद्र, इनकी 2 योजनाएं हैं कि अगर ये फिर से ये जनता इन्हें मौका देती है तो इन 2 चीज़ों को अपने पंचायत क्षेत्र में लाने का काम करेंगी। अब तय तो जनता को करना होगा, जो आने वाला समय बताएगा कि जनता इनके अरमानों को पूरा करने के लिए फिर से इन्हें मौका देती है या नहीं। तब तक के लिए नमस्कार, फिर किसी अगले पंचायत में हम मिलेंगे। आप देखते रहिए सीवान लाइव, मुखिया जी का हिसाब।